पंच सरपंच इन लोगों को जागरूक होकर के इस दिशा में और कार्य करने की आवश्यकता है जी, जिससे शासन की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से धरातल पर उतर। तो हम ये मान सकते हैं कि कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुए तात तुम पाई, तो हम हर काम को कर सकते हैं। नमस्कार, मैं राणा भूपेंद्र सिंह आपके अपने चैनल बुंदेलखंड 24/7 से आज मैं बुंदेलखंड की विभिन्न समस्याओं पर बात करने आया हूं। हमारे बीच में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। बुंदेलखंड की जो मेन समस्या है वो कहीं ना कहीं पलायन की समस्या है, जल संकट की समस्या है, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश दीक्षित जी। मैं नमस्कार सर। नमस्ते। आदरणीय, हमारे बुंदेलखंड में जो देखा जा रहा है सबसे बड़ी जो समस्या है जो बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा की समस्या है, इस विषय पर क्या कर सकते हैं? शासन निरंतर प्रयास अपने कर रहे हैं। साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, गांव के पंच सरपंच इन लोगों को जागरूक होकर के इस दिशा में और कार्य करने की आवश्यकता है जी, जिससे शासन की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह से धरातल पर उतर। चलिए, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं आदरणीय श्री भूरे सिंह यादव जी से। श्रीमान जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूलों की कमी और गुणवत्ता की जो कमी आ रही है, इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? स्कूलों की गुणवत्ता को लेके शासन प्रयासरत है और शासन अच्छा कर भी रहा है। और भी जहाँ खामियां दिख रही हैं तो हम ये मान सकते हैं कि कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुए तात तुम पाई, तो हम हर काम को कर सकते हैं। और स्कूलों को लेके मॉरल एजुकेशन और धार्मिक शिक्षा, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर इनको जो है एजुकेशन में जोड़ दिया जाए और इनकी तो थोड़ा सक्रियता दिखाई जाए तो सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। बहुत अच्छे। और इसी के साथ हम अमित सक्सेना जी से बात करेंगे। सक्सेना जी, ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं या तो उनमें पर्याप्त शिक्षक नहीं है और अगर शिक्षक हैं तो वो आते नहीं हैं। आखिर इस समस्या का क्या हल है? जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की कमी अधिकतर स्कूलों में है, क्योंकि शासन का जो सेटअप है वो क्या है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। प्राइमरी विद्यालय में 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं उनमें सिर्फ क्लास 5 हैं, लेकिन टीचर 2 ही रखे जाते हैं सेटअप के अनुसार, जिसमें एक कागजी कार्रवाई में ही व्यस्त रहता है। इसलिए थोड़ा सा शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है। बहुत अच्छे। मेरा एक और अंतिम सवाल, प्रतीक सेन जी हमारे बीच हैं। प्रतीक सेन जी, ये जो भयावह गरीबी का निपटारा करने के लिए बुंदेलखंड में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, गरीबी के लिए निपटारन के लिए आप सबसे पहले ग्रामीण जन और जो कस्बे के लोग बाग हैं उनके लिए आप स्वरोजगार निर्मित करिए, जिससे व्यक्ति पलायन नहीं करेगा, स्वरोजगार करेगा। आप सरकार उनकी मदद करेगी तो वो स्वरोजगार में आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार सभी को शासकीय नौकरी उपलब्ध नहीं करवा सकती है। तो कम से कम जो शिक्षित जो निकल रहे हैं वो अपने हिसाब से जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनकी मदद करके, वास्तविक रूप से मदद करके, क्योंकि कागजों में तो बहुत मदद होती है, वास्तविक रूप से मदद करके पलायन की स्थिति और ये गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।